अयोध्या में बने रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो गया है। अब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर हलचल तेज है। आज सामने आ सकती है एएसआई की वो रिपोर्ट जिसमें मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष के प्रमाण हो सकते हैं। हिंदू पक्ष आज वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लेने का प्रोसेस शुरू करेगा। हिंदू पक्ष ये मांग करेगा कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी आज ही सौंप दी जाए। सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी। इसका आदेश कल जिला अदालत ने दिया था। अब आज रिपोर्ट की हार्ड कॉपी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को दी जा सकती है। कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कोई रोक नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई से सर्वे करवाया था। 3 महीने तक सर्वे हुआ। रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक होने की उम्मीद है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कैंपस में तहखाने में मौजूद व्यास जी के कमरे को डीएम ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ज्ञानवापी को लेकर के आज बड़ा फैसला आ सकता है। जो सर्वे की रिपोर्ट है वो आज दोनों पक्षों को सौंपी जा सकती है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि एएसआई की रिपोर्ट सौंप दी जाए। अदालत ने यह मांग मान ली है और कहा है कि रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी। हिंदू पक्ष ने ईमेल पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने हार्ड कॉपी देने का आदेश दिया ताकि साइबर फ्रॉड ना हो सके। तो जो बड़ी बातें हैं वो इस वक्त आपके स्क्रीन में है। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर बड़ा फैसला। क्या आदेश है? रिपोर्ट सौंपी जाएगी, दोनों पक्षों को रिपोर्ट दी जाएगी और हार्ड कॉपी की शक्ल में रिपोर्ट दी जाएगी। हिंदू पक्ष की तरफ से ईमेल के जरिए रिपोर्ट मांगी गई थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर को ही जिला अदालत में दाखिल कर दी थी। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट मांगी तो कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी दाखिल होनी बाकी है। कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हो गई तो अदालत ने इसे दोनों पक्षों को सौंपने का आदेश दे दिया है। 18 दिसंबर 2023 को जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है। 24 जनवरी 2024 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई और आगे अब रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। दोनों तरफ से क्या क्या दावे हैं वो अब आपके सामने। मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट सौंपी जाएगी, सार्वजनिक नहीं होगी, यह कहना है मुस्लिम पक्ष का अदालत से, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई रोक सार्वजनिक करने को लेकर के नहीं लगाई गई है। क्या आदेश है? देखिए, वजू खाने की हिस्ट्री ये है कि जब माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर साहब ने इस पूरे परिसर का एडवोकेट कमीशन का आदेश दिया था तो 7 और 8 मई 2022 को यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 14, 15 और 16 मई 2022 को एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 16 मई 2022 को इस सो कॉल्ड वजू एरिया में एक शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए थे, सामने आए थे स्पष्ट रूप से, और उसके बाद तुरंत हमने कोर्ट में आवेदन दिया था कि शिवलिंग के एरिया को सील कर दिया जाए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सोमवार को सीलिंग का ऑर्डर पारित किया था और वो उसी दिन सील हो गया था। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा 17 मई 2022 के ऑर्डर से और 20 मई 2022 के ऑर्डर से और 11 नवंबर 2023 के ऑर्डर से वो सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट रहा। अब इसमें हमने तुरंत एप्लीकेशन दी कि उस वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, उस शिवलिंग की भी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए, उसको बिना डैमेज किए हुए। यहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि अगर शिवलिंग की जांच होगी तो वो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और हमारे जितने पक्षकार हैं शिवद्रोही हैं, ये सारी बातें यहाँ पे उठाई गई। बहरहाल माननीय न्यायालय ने उसको 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 12 मई 2023 को शिवलिंग की एएसआई जांच के आदेश दे दिए। इस ऑर्डर के खिलाफ, जो इस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहे थे, इस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को इस पूरे एएसआई जांच के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगा दी है। और अभी जब वजू टैंक में काफ़ी मछलियां मर गई थी तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उसकी साफ़ सफाई की जाए, उसकी क्लीनिंग की जाए। उस साफ़ सफाई के दौरान हमने कोर्ट में ये भी बात रखी थी कि यहाँ पे एएसआई जांच होनी चाहिए और एएसआई जांच पे जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे को वेकेट करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमसे कहा है कि आप इसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन उच्चतम न्यायालय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, जो हम देने जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे भी एएसआई जांच होगी और ये समझ में आएगा कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन। तो दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं होगी तब तक बात पता नहीं चलेगी। लेकिन दावा ये किया, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं।
दावा क्या है वो अब आपको बताते हैं दोनों तरफ का। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर उसकी नींव पर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद की दीवारों पर हिंदू चिन्ह मिले, ये मंदिर की निशानी है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार 1000 साल पुरानी है और ये औरंगजेब के शासनकाल से सैकड़ों साल पहले की बनी है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो तहखाना है वो मंदिर का अवशेष है। वजूखाने में शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के सारे दावों को झूठा बता रहा है। अब हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से सारा सच सामने आएगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का बड़ा दावा है, एएसआई के सर्वे में शिलालेख मिला है। हरिशंकर जैन ने कहा कि शिलालेख पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र है। औरंगजेब के वक्त का ये शिलालेख है, ये दावा कर रहे हैं हरिशंकर जैन, जो एडवोकेट हैं इस पूरे मामले में। उनका दावा है कि एक शिलालेख मिला है जिस पर इस बात का जिक्र किया गया है कि एक मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी। ये दावा हरिशंकर जैन की तरफ से किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष सीधे सीधे इन तमाम दावों को झूठा बता रहा है। मंदिर की नींव पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम है ज्ञानवापी। दीवारों पर हिंदू चिन्ह मिले हैं, वो निशानी है मंदिर की। हरिशंकर जैन साहब हमारे साथ हैं ज्ञानवापी मामले पर बात करने के लिए। जैन साहब, जो अभी कल अपडेट हुआ, आज भी एप्लीकेशन आपके द्वारा लगाई गई है, अभी का इस ज्ञानवापी मामले में क्या कुछ अपडेट है केस में? देखिए, ज्ञानवापी का मामला 353 साल से हिंदू जनता सह रही है और एक मंदिर तोड़कर जो सोकाल मस्जिद से आपको दिख रही है, जबरदस्ती कब्जा करके लोग नमाज पढ़ते हैं, वो स्थित है। तो हमारी डिमांड है कि ये हमको वापस चाहिए, और इसलिए चाहिए कि मंदिर हमारी थी और पूरा उसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है। पानी हटा तो बिल्कुल शिवलिंग सामने आ गया और वो पड़ा हुआ है। फिर कोर्ट के आर्डर से वो जगह सील हुई ताकि कोई उसको बर्बाद ना कर सके, गड़बड़ ना कर सके। उसके बाद हमने दरख्वास्त दिया कि यहाँ ऐसा ही सर्वे हो जाए, तो मालूम पड़े बिल्डिंग कितनी पुरानी है, किस प्लेस पर बनी है, हिंदू मंदिर पहले था कि नहीं था, और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी सच्चाई मालूम पड़े। तो हमने जब दरख्वास्त दिया तो उस पर कोर्ट ने उसको अलाउ किया। मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी हमारी बात मानी और सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट से भी आर्डर एफर्म हुआ और ये आर्डर हुआ 4 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ सर्वे होगा, खुदाई नहीं होगी पर सर्वे होगा, जीपीआर सर्वे से, जितने साइंटिफिक मेथड है उससे होगा। उसके तहत 5 अगस्त से शुरू हुआ सर्वे, 30 सितंबर से चला और बहुत काफ़ी जिसको कहते हैं गहन अध्ययन ऐसा ही किया सारी मशीनों को लगाकर। और जो जीपीआर सर्वे हुआ है उससे मालूम पड़ेगा कि ज़मीन के अंदर नीचे 20 फीट तक की सूचना आती है, वो मालूम पड़ेगी। जो पश्चिमी दीवार है जो बिल्कुल सामने कोई भी देख के कह सकता है, कोई भी व्यक्ति कह सकता है, सामान्य व्यक्ति, साहब यहाँ पर ये हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर का बिल्डिंग का हिस्सा है, पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं वो प्रचुर मात्रा में दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। एप्लीकेशन दिया है कि जो प्लिंथ है वो भी जांचा जाए कि जो प्लिंथ है वो पुराने मंदिर का है कि नहीं है, कि नया प्लिंथ है, ताकि लोग कहते हैं हमने नया बनाया है तो साबित हो कि नया है कि पुराना है। तो इस तरह से एएसआई ने जब रिपोर्ट जब आएगी तो सारी बातों पर रिपोर्ट आएगी। और मैं आपको 2 चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब आने जा रही है और अब खुल ही जाएगा, इसलिए उसमें कोई सीक्रेट नहीं रह गया कि खुदाई के जब एएसआई ने सर्वे किया है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, तो उसमें शिलालेख मिला है इंस्क्राइब्ड, जिसमें पाया गया है या पाया जाएगा, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय एएसआई, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि ये औरंगजेब के समय का है, जिसमें लिखा है कि इस मंदिर को तोड़कर ये बनाया जा रहा है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तहखाने में बने व्यास जी के कमरे का कब्जा डीएम ने ले लिया है। अदालत ने वाराणसी के डीएम को व्यास जी के कमरे का कस्टोडियन बना दिया है। 17 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 24 जनवरी को डीएम ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। व्यास जी के परिवार ने याचिका दायर कर डीएम को कस्टोडियन बनाने की मांग की थी
और दलील ये दी गई थी कि मस्जिद कमेटी उसको कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में जन सैलाब उमड़ आया है। दर्शन के सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। 2 दिनों में 7.5 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। आज भी भारी भीड़ है और किसी भी वक्त दर्शन का यह आंकड़ा 10 लाख के पार जा सकता है। टाइट सिक्योरिटी के बीच दर्शन हो रहा है। पूरी अयोध्या नगरी में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। चारों तरफ माहौल राममय है। लोग भाव विभोर हैं, आंखों में भगवान राम की छवि को बसा लेना चाहते हैं और हर कोई भगवान राम के अलौकिक रूप को निहारना चाहता है। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस फोर्स तैनात है। 8000 जवानों की निगरानी में अयोध्या नगर छावनी में तब्दील हो चुका है। श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन के आला ऑफिसर खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सभी सुविधाओं और हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। आठ मजिस्ट्रेट की निगरानी में 8000 जवानों का बेड़ा अयोध्या की सुरक्षा कर रहा है। यूपी पुलिस के आला ऑफिसर खुद राम दरबार में डेरा डाले हैं। लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोडिया अयोध्या में मौजूद हैं, जो सुरक्षा को लेकर भक्तों की सुविधा पर नजर बनाए हुए हैं। विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन भक्तों को दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं, सुलभ हो रहे हैं। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से राम मंदिर के सभी गेटों पर मेंटेन की गई है। किस तरीके से है पुलिस व्यवस्था, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एडीजी जोन पीयूष मोडिया जी। सर, भक्तों को व्यवस्थित दर्शन मिल रहे हैं, सुलभ दर्शन मिल रहे हैं। पहले दिन थोड़ी अव्यवस्था देखने को मिली थी, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। कैसे ये बदलाव हुआ सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। पुलिस यहाँ पर लोगों की मदद के लिए मौजूद है और आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ उस दिन चूंकि देश भर से काफ़ी अतिथिगण यहाँ आए हुए थे और रूट पर होकर उन्हें काफ़ी वाहनों को अंदर भी जाना था और इस वजह से ट्रस्ट द्वारा जो लेन्स है वो अगले दिन बनाए गए और पुलिस द्वारा अपने बैरियर वगैरह लगाए जिससे कि लेन से होकर सारे लोग बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, मंदिर में जाएं और दर्शन करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये सारे जो लोग हैं ये अब क्यू में बड़े अनुशासित तरीके से आराम से जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, किसी कोई परेशानी नहीं हो रही है। लोगों से आप अपील करना चाहेंगे जो दूर दराज से आ रहे हैं कि आराम से अयोध्या आए। अब तो रामलला स्थापित हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं, पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि मंदिर में कई बार आप लोग जो भक्तगण हैं मोबाइल निकाल कर तस्वीरें लेने में काफ़ी समय लगा देते हैं, जिससे कि लाइन में पीछे खड़े लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। इसी वजह से शासन द्वारा यह निर्देश दिया गया, जो ट्रस्ट द्वारा भी बताया गया कि अपने अपने मोबाइलों को यहाँ बाहर बने लॉकरों में जमा करा दें। जमा करने के पश्चात जाएं, जिससे कि एक तो वे आराम से जा सकें, उनका कोई सामान खोए ना, लौटने पर वे उसी लॉकर से उसे सामान को वापस ले सकते हैं। कुछ लोग पोटली, सूटकेस, बड़े बड़े बैग्स लेके आते हैं। ऐसे लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस प्रकार का सामान वो जहाँ ठहरे वहीं पर छोड़ कर आए, अपनी गाड़ी में छोड़ कर आए। फिर भी यदि ना छोड़ सकें तो सुविधा केंद्र जो यहाँ बना हुआ है, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर, उसमें आकर उसमें लगे लॉकरों में रखकर वहाँ से टोकन ले लें। लौटते समय वहाँ से सामान उठाकर तत्पश्चात वहाँ से जाएं। किसी भी हालत में मंदिर के अंदर इस प्रकार का सामान ले जाना उचित नहीं है और हमने प्रतिबंधित भी कर रखा है। इंडिया अलायंस कैंप से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। 30 जनवरी को पहले से पटना में नीतीश का एक कार्यक्रम तय है। पहले हालांकि खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब खबर यह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 30 जनवरी को पहले से ही उनका एक कार्यक्रम तय है।